हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 29 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि यूं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप मेहनत करे रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन कोड के साथ अपने सेशन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। यानी पहला राज्य बना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला राज्य कौन है जो रेबीज मुक्त हो चुका है, तो वह है गोवा। कौन सा है? गोवा। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री गोवा के हैं प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और सीएम ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रेबीज मिशन, कौन सा मिशन चलाया गया था? मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है और कुत्तों के टीकाकरण भी कर रही है लगातार। जानकारी के अनुसार 2018 में राज्य में रेबीज का कोई भी मामला सामने नहीं आया था और मिशन रेबीज के बाद यह प्रगति हुई है। यानी कि वहाँ पर इसके लिए एक मिशन चला था जिसका नाम मिशन रेबीज था, जो 2014 से एक राज्यव्यापी अभियान है और जिसमें से लगभग 1 लाख कुत्तों को सालाना एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया है और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन जागरूकता काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ के लोगों की भागीदारी सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का जो राजधानी है क्या है? पणजी है तथा वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और वो सीएम प्रमोद सावंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन आर.के. समरवाल, किसको? आर.के. समरवाल को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यानी कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार्स कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रेंड्स, वह किस देश का सम्मान है? वह है मंगोलिया। कहाँ का है? मंगोलिया का वह सर्वोच्च सम्मान है। डिटेल देख लेते हैं कि ये कौन? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड्स के अध्यक्ष ये कौन है? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड्स के अध्यक्ष और प्रबंधक यानी CMD आर.के. समरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। और मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया की पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है। ठीक है, मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास में आयोजित समारोह में भारत के लिए मंगोलिया राजदूत महामहिम गोचिंग गनवोल्ट के द्वारा यह प्रदान किया गया है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मंगोलिया की समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिया हो, तो उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ की जो राजधानी है वह है उलन बटोर और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो कौन सी है? मंगोलाई तोगरोग। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उखना खुरेल सुख। कौन है? उखरा खुरेल सुख यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बुक्स हैं इसमें काफ़ी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स आई है और इसके लेखक पूछे गए हैं कि बुक कौन सी है? कि फियरली फीमेल। कौन? फियरली फीमेल द दुती चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुती चंद पर लिखी गई है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, इसको सुदीप शर्मा ने, सुदीप मिश्रा ने इसको लिखा है। क्या है? फियरली फीमेल द दुती चंद स्टोरीज़। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब फियरली फीमेल द दुती चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के वर्णन की जो दुती चंद की है उसमें यात्रा के बारे में बताया गया है, जो इनके बारे में विवाद था इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। और इसमें भारतीय खेल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। पुस्तक वेस्ट लैंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा? वेस्ट लैंड पुस्तक के द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। और ये
ये खुले तौर पर पहली समलैंगिक एथलीट द्युति चंद्र ने 2019 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी पहचान अलग ही बना ली थी। यानी तेज धावक है द्युति चंद। कौन है? तेज धावक द्युति चंद हैं। ये 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में भाग लेती हैं, इसलिए फेमस है। और इन पर ये जो पुस्तक आई है ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका नाम ज़रूर याद रखें। क्या है? फियरली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। ठीक, इसके लेखक भी आप जरूर ध्यान कर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कि निम्न में से किस वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? तो वह कौन सा देश है जो 2023 तक पहला क्रू मिशन मंगल में भेजेगा? तो वह फ्रेंड्स है चीन। कौन सा? चीन ने यह योजना बना ली है। डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल क्या है कि चीन ने वर्ष 2033 यानी 30 के बाद काफ़ी लंबी प्लानिंग की है। 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल भेजने की योजना बनाई है। नियमित अनुवर्ती उड़ानों के साथ मानव युक्त मंगल मिशन शुरू किया जाएगा और मंगल पर स्थायी रूप से बेस का निर्माण और इसके संसाधनों को निकालने के लिए दीर्घकालीन योजना के साथ मिशन को शुरू किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना मनुष्य को मंगल पर ग्रह पर ले जाने के लिए अमेरिका के साथ दौड़ तेज करेगी। ठीक है, चीन ने 2033, 2035 और 2037 और 41 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना बना ली है। यानी कि चीन ने अभी से ही लगभग 4 जो है मिशन की तैयारी और उसकी फुल प्लान योजना तैयार कर ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले भारतीय तैराक तो ओलंपिक टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन बन गए हैं? तो वह कौन बने हैं फ्रेंड्स? वह हैं साजन प्रकाश। कौन? साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। साजन प्रकाश, इस डिटेल देख लेते हैं कि साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं और उन्होंने रोम में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले में 1 मिनट 56.38 सेकंड्स का समय लिया है, जबकि ओलंपिक के लिए शामिल होने की जो योग्यता है वह 1 मिनट 56.48 सेकंड्स की समय सीमा निर्धारित की गई। यानी 1 सेकंड से वो आगे थे, यानी पहले ही वह टाइम को ड्यूरेशन में निकाल लिया है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में जो शुरू हो रहे हैं वह कब होंगे? 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं जो 8 अगस्त तक चलेंगे। और कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे वह स्थगित होकर के इस बार 2021 में हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बन गए हैं? तो वह हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। डिटेल देख लेते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यदि आप इनको पहचानते हैं तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, डिटेल देख लेते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोरर करने वाले सर्वकालीन पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, वर्तमान में ईरान दिग्गज अली डेई के बराबर इनके जो हैं गोल्स हैं। उन्होंने 1993 में 2006 के बीच में 149 मैचों में 109 स्कोर किए थे। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 196 मैचों में 109 गोल के साथ पुरुषों के समग्र स्कोरिंग रिकॉर्ड्स को टाई करने के लिए 2 पेनल्टी और फिर फ्रांस के साथ दो ड्रा के बाद यूरोपीय चैंपियंस में पुर्तगाल में 16 दौरों में आगे हो गए। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार एयरबेस के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को विस्फोट हुआ? किससे हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? जम्मू में। कहाँ? जम्मू में हुआ है। डिटेल देख लेते हैं, यानी मानव रहित ड्रोन से विस्फोट किया गया है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो है इस ड्रोन से भारतीय सेना पर हमला किया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि ये लो इंटेंसिटी धमाका जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर टेक्निकल एरिया में हुआ है और 5 मिनट के अंतराल में 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट
परिसर की बिल्डिंग की छत और दूसरा जो है उसके नीचे हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विस्फोट करने वाले 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, ड्रोन, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ड्रोन को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल टास्क है, क्योंकि यह दुनिया भर की कंपनियों के डिटेक्शन के लिए 3 तरह की ये टेक्निक यूज़ करते हैं। पहली होती है कि डिटेक्शन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो पहली है मॉनिटरिंग, दूसरी है रडार और तीसरी है ऑप्टिकल सेंसर्स और कैमरा। हालांकि ये तीनों की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है इनको पकड़ना। ठीक, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना पर ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट, कौन सी किफ़ायती रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित की है जिसकी कीमत मात्र और मात्र 50 रुपये है? तो वह कौन है? वह संस्थान है IIT दिल्ली। किसने? IIT दिल्ली ने यह कारनामा कर दिखाया है। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय संस्थान IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित किया है जिसकी कीमत मात्र और मात्र 50 रुपये है। ICMR द्वारा अनुमोदित यह परीक्षण किट 5 मिनट के भीतर परिणाम दे सकती है और परीक्षण के पीछे तकनीकी को IIT दिल्ली द्वारा पेटेंट भी कराया गया, यानी इस चीज़ का IIT दिल्ली ने इस चीज़ का पेटेंट भी करवा लिया है। ठीक, डिटेल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीत लिया है? स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 यह फ्रेंड्स रेस होती है और इसको किसने जीत लिया है? तो यह है मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने इसको जीत लिया है। डिटेल देख लेते हैं कि मैक्स वर्स्टापेन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। वे रेड बुल की ओर से यह रेसिंग करते हैं। रेड बुल से 2021 के स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया है। 2021 फार्मूला 1 सीजन में वर्स्टापेन की यह चौथी जीत है। कौन सी? चौथी जीत है फ्रेंड्स। अभी कुछ समय पहले जो है लुइस हैमिल्टन काफ़ी आगे रहते थे, वही हर रेस को जीतते थे, लेकिन यह कुछ समय से जो है मैक्स वर्स्टापेन ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और अच्छी खासी पकड़ बनाकर रख ली है। इसके अलावा इस जीत के साथ ही वर्स्टापेन 156 अंकों के साथ 2021 ड्राइवर चैंपियंस स्टैंडिंग में पहला स्थान भी प्राप्त कर लिया इसी के साथ। इसके बाद हैमिल्टन 138 का स्थान रहा और लुइस हैमिल्टन, ब्रिटन मर्सरीज दूसरे स्थान पर, वॉल्टेयर वोल्टास थे। ठीक है, और ये तीसरे स्थान पर थे। तो फ्रेंड्स ये इसकी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए जाते हैं। इनमें से आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में दिखेंगे और डायरेक्ट तौर पर दिखेंगे। कौन सा? नेक्स्ट है कि कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण, किसके लिए? वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए 10 मिलियन डॉलर की सहायता देगा, यानी कुल मिलाकर ऋण देगा। तो वह देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह है जापान। जापान ने कोल्ड स्टोरेज जो वैक्सीन है उनको रखने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए 10 बिलियन डॉलर की सहायता देने का जो है प्रदान करने की घोषणा कर दी है। तो वह है जापान ने। किसने? जापान ने की है। डिटेल देख लेते हैं कि जापानी दूतावास ने एक हालिया बयान में अनुसार जापान भारत के टीकों सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन या कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए 10 बिलियन डॉलर की सहायता देगा और यह सहायता भारत को यूनिसेफ किसके माध्यम से दी जाएगी? यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जापान भी टीकों की खरीद कोवैक्स की सुविधा का संचालन तो कर रहा है। ठीक है, कोवैक्स। फ्रेंड्स आप ये बताएं कि कोवैक्स में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र राज्य का नाम क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह समाप्त होते हैं। अब हम रिवीजन सीरीज चालू करेंगे, इसमें जितने भी हम पिछले डेज में क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी प्रीवियस डेज के जितने क्वेश्चन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए होते हैं उनका भी इस पर रिवीजन सीरीज में क्वेश्चन को ऐड कर लिया जाता है। 1 लाइन फॉर्म में जितनी फास्ट रिवीजन हो जाता है उतनी फास्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो चलते हैं अपने रिवीजन सीरीज पे। रिवीजन क्या है? रिवीजन सीरीज का पहला ही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में जेन गार्डन, कौन सा? जेन गार्डन काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो ये जेन गार्डन काइजेन एकेडमी कहाँ होगी? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मेगा क्विंटल
क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो किसने किया है, तो वह है जितेंद्र सिंह। किसने, जितेंद्र सिंह ने किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर तट पर एकीकरण परीक्षण रेंज में 122 या मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट्स के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स, यह चांदीपुर तट कहाँ पर स्थित है, ये जो है ओडिशा में ही एक व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल कर अब कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा इतने करोड़ पार कर चुका है, मतलब कितने करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है, तो 32 करोड़, लगभग 1/3 आबादी का टीकाकरण हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले कौन से तैराक बन गए हैं, तो टोक्यो के लिए पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित की है, तो वह आईआईटी दिल्ली ने। किसने, दिल्ली ने। विदेशी प्रजाति वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट्स को हाल ही में किस देश में निर्यात किया गया है, तो वह है कौन, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स, जो ये ड्रैगन फ्रूट्स है, गुजरात सरकार ने इसका नाम बदल कर कुछ दिन पहले ही क्या कर दिया था, तो बताएंगे। इसका नाम जो गुजरात सरकार ने क्या कर दिया था, कमलम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में स्वास्थ्य मंत्री, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये कौन थे, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री थे मैट हैनकॉक। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर मानव रहित यानी ड्रोन से वाहनों के कारण हुए दोहरे विस्फोट में कितने कर्मी घायल हो गए हैं, तो दो कर्मी जो है घायल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा लाए गए हैं। आपको सेशन कैसा लगा और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और यदि आपको वो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो एक बार कम से कम आप नेट पर ढूंढेंगे तो वो आपको जो है परमानेंट याद रहेंगे और एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा, और सेशन को ज़रूर शेयर कर दें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।